हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मीनिंग ऑफ लाइफ में। और आज हम बात करेंगे कि अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। आज की युवा पीढ़ी बहुत कुछ उसके पास हुनर है, बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी होने से हम लोग वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। हम बहुत कुछ सोचते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन अपनी हेजिटेशन, अपने आत्मविश्वास की कमी की वजह से हम वो काम नहीं कर पाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहीं इंटरव्यू देने जाएं, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, हमें नॉलेज भी है, लेकिन जब हम इंटरव्यू फेस करते हैं तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। जब वो हमसे कुछ पूछता है तो हम इतने हेजिटेशन में आ जाते हैं, आते हुए भी हम जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास की कमी। और आज की डेट में मैं ज़्यादा देखता हूँ कि हम लोग अपने से ज़्यादा सामने वाले पे भरोसा अधिक करते हैं, इसलिए धोखा खाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि स्वयं पर भरोसा रखो, क्योंकि सब कुछ आपको ही करना है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। उस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप अपना इतिहास पढ़ें। जिस तरीके से, जैसे हमें कोई रोग लग गया, कोई बीमारी लग गई, तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। भाई डॉक्टर ही तो हमारा इलाज करेगा। इसी वजह से जैसे हमारा आत्मविश्वास में कमी हो रही है, हेजिटेशन है, या हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम किताबें पढ़ते हैं, हम किसी ऐसे लेजेंड के बारे में पढ़ते हैं जिससे हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप अपना इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। याद रखना, जिस देश में हम रहते हैं, हमसे अच्छा इतिहास किसी और देश का नहीं है। हमारे इतिहास में आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी जो आज की डेट में भी आप उसे फेस कर रहे हैं। आप किसी भी एक राजा को, आप किसी भी एक योद्धा को पकड़ लो, चाहे वो एग्जाम्पल के तौर पर छत्रपति शिवाजी हो, पृथ्वीराज चौहान हो, राणा कुंभा हो, राणा सांगा हो, अमर सिंह राठौर हो, आप किसी को भी एक को पढ़ लोगे ना, तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास आएगा, आपके अंदर वो एनर्जी आएगी कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। लोग कह देते हैं कि अरे क्या पढ़ेंगे, जो बीत गया सो बीत गया। आप ये चीज़ समझिए, पास्ट कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, कुछ नहीं बहुत कुछ सिखाता है। हम पास्ट क्यों पढ़ते हैं, हम इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं? लोग हमें कहानी किससे क्यों सुनाते हैं? कि जिससे हम सीखें कि वहाँ पर क्या गलतियाँ हुई थी, जो गलतियाँ हम नहीं करें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ कि जैसे आज की डेट में आप लोग रील या फिर मूवी देखते हैं या नहीं देखते हैं? तो सलमान खान बोलते हैं वांटेड मूवी में, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं किसी की भी नहीं सुनता, है ना, अपने आप की भी नहीं सुनता। तो यही अगर आप यही चीज़ एक्चुअल के रियल हीरो रणथंबोर के राजा हमीरदेव चौहान को पढ़ोगे ना, तो वो भी यही कहते हैं कि सिंह गमन सत पुरुष वचन कदले फली एक बार, और तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन में एक बार ही होती हैं, सिर्फ एक बार। जैसे शेरनी बच्चे एक बार ही पैदा करती है। जो सत्पुरुष होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, जो सत्य बोलते हैं, वो एक बार ही सत्वचन बोलते हैं। केले के वृक्ष पे एक बार ही केले के फल आता है। जो तिरिया तेल का मतलब जब लड़कियों या लड़कों की शादी होती है, जो तेल और उपटन होता है वो सिर्फ एक बार होता है। इसी तरीके से हमीरदेव चौहान का हट है, जो वो एक बार कमिटमेंट कर देते हैं, जो वो एक बार जो वचन दे देते हैं, जो कह देते हैं, उसके बाद क्या वो अपने आप की भी नहीं सुनते, फिर वो विचलित नहीं होते। जब आप ये इतिहास पढ़ोगे ना, तो आपके स्वयं को इतना आत्मविश्वास होगा, आपको खुद महसूस होगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता। जैसे अभी आपने पद्मावत मूवी भी देखी होगी, उसमें राजपूतों के लिए बोला गया है कि चिंता को तलवार की नोक पर रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेके समुंदर से शर्त लगावे वो राजपूत, सर कट जाए फिर भी धड़ दुश्मनों से लड़ता रहे वो राजपूत। अब इसका मतलब क्या? राजपूत क्या है कि कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी समस्या हो, लेकिन हम विचलित नहीं होंगे। हमारा सर कट जाए फिर भी ये धड़ लड़ता रहेगा। ऐसे थे राजपूत। जब आप इन्हें पढ़ोगे ना, तो आपके सामने जो परेशानियां हैं ना, वो आपको बहुत सरल लगने लगेगी और आप
हिम्मत नहीं हारेंगे। आपका एक अंदर से आत्मविश्वास बढ़ेगा कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो कर सकते हैं भाई, हम भी तो इंसान हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए आपको क्या है, अपना इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जो आज की जनरेशन नहीं पढ़ती। आज की जनरेशन रियल लाइफ को हीरो मानती है, लेकिन जो हमारे रियल हीरो है ना, हम उनको अनदेखा कर देते हैं। आप अगर अपने इतिहास को पढ़ोगे, ये जान लो कि ये इतिहास हमने चुराए नहीं है, ये इतिहास हमने बनाया है। लाखों शीश कटे हैं तब जाकर हम क्षत्रिय कहलाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी से बटोर लाए, किसी देश का इतिहास चुरा के हम पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से आप जैसे आज 17-18 साल का बच्चा है, 17-18 साल का बच्चा कहता है मैं क्या करूं, क्या कोर्स करूं, क्या करूं, डिप्रेशन में आता है। तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत बढ़िया एक सुनाता हूं कि ऊदल है, ऊदल राजा परमाल से बोलते हैं कि 12 बरस जो कुकर जीवे, 13 बरस लो जिये सियार, और बरस 18 छतरी जीवे, ज़्यादा जीवे तो दिखा। मतलब सियार की जो उम्र होती है वो 12 बरस होती है, और जो कुत्ते की उम्र होती है वो 13 साल होती है। और जो क्षत्रिय होते हैं ना, जो क्षत्रियों के लड़के होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, वो केवल 18 वर्ष तक जीते हैं। अगर उसके ज़्यादा जिएंगे तो धिक्कार है उसके जीवन पर। मतलब आप समझ रहे हो कि वो छोटी सी उम्र पर ही कितना कुछ करना चाहते हैं, वो भगवा लहराना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं कि लोग उन्हें सदियों तक याद रखें। लेकिन आजकल की जो लड़के हैं, आजकल की जो लड़कियां, जो युवा पीढ़ी है, वो छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन में आ जाती है, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। और फिर क्या करते हैं, बहुत से लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। अब उनको ये बताओ कि ये जीवन कितना अनमोल है, आपने कितने पुण्य करे थे जब आपको ये मनुष्य योनि मिली। आपको तो पता भी नहीं है, क्योंकि आप तो ये सोच रहे हो कि मजाक चल रहा है। लेकिन आप सोचो कि जिस शरीर को आपने धारण किया है, उसके लिए आप 84 लाख योनियों से घूम के आए हो। उस 84 लाख योनियों को घूमने के बाद ईश्वर ने आपको एक मौका दिया, किस लिए? कि आप उसे प्राप्त कर सकें, आप भगवान को प्राप्त कर सकें। और वो केवल कैसे हो सकता है? केवल मनुष्य योनि में हो सकता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग छोटी छोटी बातों को डिप्रेशन ले लिया, छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले ली, किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा लग गया। याद रखो, दुनिया तो आपसे कुछ ना कुछ कहेगी, हर पल, हर एक स्टेप पर दुनिया आपका मजाक बनाएगी, आपको डीमोटिवेट करेगी। लेकिन अगर आप डीमोटिवेट नहीं होते हैं, आप उन्हें इग्नोर मार देते हो, तो मैं आपसे लिख कर दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि वही लोग आपको सलाम ठोकेंगे, आपके आगे पीछे भागेंगे। लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। जब तक आप खुद को तैयार नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। पत्थर दो तरीके के होते हैं मंदिर में, एक वो पत्थर होता है जिस पे हम चलते हैं, और एक वो पत्थर होता है जिसकी हम पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसने बहुत कुछ झेला है, उसने छेनी हथौड़ा बहुत कुछ झेला है, तब जाके हम उसको क्या करते हैं? सम्मान देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप कुछ करोगे ना, अपना इतिहास पढ़ोगे ना, तो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको आपकी जो पावर है ना, आपके अंदर की जो शक्ति है, आप इतना मोटिवेट होगे और आप कुछ ना कुछ करना जरूर चाहोगे। तो दोस्तों, मैं आपको समझा पाया, और मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है तो अपना इतिहास पढ़ो। आपको अपने इतिहास से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी समस्या हो, आपको कैसी भी परेशानी हो जो आपको विचलित कर रही हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ अगर आप कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा और आपकी समस्याओं का हल करता रहूँगा। तो दोस्तों, अब मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। बहुत जल्द मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।